पहले मिली प्रचंड जीत, फिर पूरा राजस्थान बोल पड़ा वसुंधरा नहीं चाहिए, बाबा को ले आइए। अचानक बड़े बड़े धुरंधरों का नाम कटा, बाबा बालकनाथ को बहुत बड़ा ऑफर मिला। राजस्थान में दौड़ पड़ा बुलडोजर, योगी के छोटे भाई के लिए वसुंधरा से भिड़ गए अमित शाह। शेखावत जैसे दिग्गज भी लग गए किनारे, दिया कुमारी की भी नहीं बन पाई बात। राजस्थान में अब नहीं बदलेगा रिवाज, 2023 में बनेंगे 2033 तक रहेंगे सीएम। योगी की तरह तेवर, योगी की तरह अंदाज, बाबा बालकनाथ पहुंच गए दिल्ली, बड़ा फैसला। आप कमेंट बॉक्स में हमें बताइए कि क्या बाबा बालकनाथ उचित मुख्यमंत्री रहेंगे राजस्थान के लिए। इस वक्त जिस बेसब्री से लोगों को राजस्थान चुनाव परिणामों का इंतजार था, उससे भी ज्यादा बेसब्र लोग ये जानना चाहते हैं कि राजस्थान का अगला मुख्यमंत्री कौन बन रहा है और बाबा बालकनाथ को मुख्यमंत्री बनाया जा रहा है या नहीं। फायर ब्रांड नेता, हिंदू धर्म के ध्वजवाहक, बुलडोजर वाले बाबा, महंत गोरक्ष पीठाधीश्वर महाराज जी कट्टर हिंदुत्ववादी और भगवाधारी, जो सनातन को बचाते हैं और राजस्थान के युवाओं को बचाने का प्रण ले लिया है। ये पहचान है उस नेता की जो यूपी से निकलकर पूरे हिंदुस्तान के दिलों की धड़कन बन चुके हैं और 3 राज्यों में कमल खिलाकर साबित कर दिया कि उनके आगे ना अखिलेश टिकते और ना मायावती, ना गहलोत, ना कमलनाथ और ना ही ओवैसी। बीजेपी के नए पोस्टर बॉय बनकर उभरे योगी आदित्यनाथ ने साफ कर दिया, पूरब हो या पश्चिम, दक्षिण हो या उत्तर, बुलडोजर वाले बाबा का हर तरफ जलवा है। बीजेपी की करिश्माई जीत के पीछे मोदी के बाद अगर किसी फैक्टर ने काम किया तो वो है योगी फैक्टर। सियासत के तमाम मॉडल कहीं न कहीं एक दूसरे से टकराते हैं, लेकिन योगी का यूपी मॉडल हिंदुस्तान पहली बार देख रहा है और इसी योगी मॉडल की दीवानी बनी एमपी, छत्तीसगढ़ और राजस्थान की पब्लिक। जनता के बीच करिश्माई कलेवर, माफिया के खिलाफ सख्त तेवर और मुफीद मुद्दों को उठाकर योगी ने भगवा सियासत के उस अध्याय का आरंभ कर दिया जिसके पहले पन्ने पर 2023 के नतीजे दर्ज किए गए। 24 फिर 27, अभी तो लंबी कहानी बाकी है। 23 के सेमीफाइनल को 24 का नतीजा समझकर चल रहे लोगों को योगी ने बता दिया 27 में उनका कोई विकल्प नहीं हो सकता। 4 में से 3 राज्य के विजयी नतीजों से एक बार फिर साबित हो गया एक सन्यासी कैसे सियासत को साधने वाला सिद्ध पुरुष बन गया। 4 राज्यों में बीजेपी का कमल खिलाने की जिम्मेदारी योगी आदित्यनाथ ने अपने कंधों पर उठाई। मोदी के बाद जो सबसे बड़ा चेहरा जनता के बीच था वो योगी ही थे। मोदी ने गारंटी दी तो योगी ने यूपी मॉडल। अब उसका रिजल्ट देखिए। मध्य प्रदेश में योगी ने कुल 16 रैलियां कर 29 सीटों पर प्रचार किया, जिसमें 22 सीटें बीजेपी के खाते में गई। छत्तीसगढ़ में कुल 7 रैलियों को संबोधित किया, जिनमें से 5 सीटें जीतने में कामयाब रही बीजेपी। वहीं राजस्थान में योगी ने ताबड़तोड़ 24 रैलियों के जरिए गेम बदल रख दिया और इनमें से 22 सीटें बीजेपी की झोली में आई। तेलंगाना में भले ही सरकार ना आई हो, लेकिन योगी ने 8 रैलियों के जरिए बीजेपी को बड़ा करके ही दिखा दिया और नतीजे अब आपके सामने है। शायद ऐसा पहली बार होगा जब किसी प्रदेश के मुख्यमंत्री का दूसरे राज्य के विधानसभा चुनाव में ऐसा जबरदस्त क्रेज देखा गया। अब तो सियासी पंडित भी चीखने लगे कि 2023 के विधानसभा चुनाव का फैसला 2024 में केंद्र में मोदी और 27 में फिर योगी के सत्ताधीश बनने की जमीन तैयार करेगा। योगी ने रेगिस्तान के रेत पर कमल खिलाकर 27 का रास्ता साफ कर लिया है, लेकिन ये पहली बार नहीं हुआ जब योगी का इतना क्रेज दिखा। चलिए इतिहास पलट कर देखते हैं। 2023 में त्रिपुरा विधानसभा चुनाव हुआ। योगी ने 6 सीटों पर प्रचार किया, सभी 6 की 6 सीटें बीजेपी जीत गई, यानी 100% स्ट्राइक रेट रहा। 2022 के गुजरात विधानसभा चुनाव को ही ले लीजिए। 25 सीटों पर योगी ने प्रचार किया, 18 सीट बीजेपी जीत गई और स्ट्राइक रेट रहा 72%। 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में योगी ने 19 सीटों पर प्रचार किया, जिनमें से 13 सीटें बीजेपी जीत गई और योगी का स्ट्राइक रेट रहा 68%। 2019 में महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में योगी ने 12 सीटों पर प्रचार किया, 7 सीटों पर बीजेपी जीती और 58% योगी का स्ट्राइक रेट रहा। अब राजस्थान में योगी की डिमांड की वजह समझिए। 2018 में राजस्थान चुनाव में 26 सीटों पर योगी ने प्रचार किया, जिनमें से 25 सीटें बीजेपी जीत गई। स्ट्राइक रेट 96% रहा, यानी योगी जहां जहां जाते हैं बुलडोजर वहां वहां जाता है और विपक्ष को रौंद कर भगवा लहराता है। लोग कहते हैं कि मोदी के बाद करिश्माई नेता नहीं आएगा, लेकिन अब कहते हैं कि योगी जैसा कोई दूसरा कभी ना आया था, न कभी आएगा।